दूसरी बात ये रही, मेरे हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। जब मैं मेरे हस्बैंड के पास आई थी ना, तो मैं सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी, सिर्फ ओनली 2 जोड़ी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, नहीं मेरे हस्बैंड के पास कुछ था, उनके पास भी कुछ भी नहीं था। आप समझ सकते हो इस बात को कि हम दोनों के पास में कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने जैसे जैसे बोलते हैं ना कि अल्लाह देता है, बीवी बच्चों के नसीब का अल्लाह सब कुछ देता है, तो उन्होंने धीरे धीरे वो सब कुछ किया। एक किराए के मकान में रहती थी मैं, किराए के मकान में, उससे उन्होंने अल्लाह धीरे धीरे खुद का मकान हुआ, एक नहीं 2 मकान आज। और दोनों मकानों में वो सब चीज़ है जो जिस घर में ज़रूरत होती है। सब बेड है दोनों घरों में, टीवी है दोनों घरों में, फ्रिज है, हर वो सुविधा है कि मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, मैं सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाती हूँ और वो मुझे देता है। मुझे इतना यकीन है, जो चीज़ मैंने अल्लाह से मांगी है ना, अल्लाह ने हर वो चीज़ मुझे दी है, हर चीज़ दी। मेरे शौहर पैदल चलते थे, मेरे शौहर के पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन आज उनके पास 2-2 बाइक है। माशाल्लाह, घर भी अच्छा चल रहा है, बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है बस अल्लाह के करम से। उन्होंने ऐसे सोचा था कि ये ऐसे आई है उठ के, तो ये वापस चली जाएगी। उनको ये नहीं पता ये 15 साल हो गए और इसने घर बना के दिखा दिया सबको। क्योंकि हम तो वो बोलते हैं ना कि हम आई थी ठाठ से, लेकिन है ना कुछ नहीं किया। इधर का कर्जा लेके इधर कर लिया, इधर का एम वो क्या बोलते हैं, इधर से टोपी उसको पहनाए, उससे इसको टोपी पहनाई। दुनिया को लूट लूट के खाया उन्होंने कर्जा ले लेके, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो बोलते हैं ना, दूसरे बोलते हैं अरे वो तो वैसे आई हुई है। उन्होंने, मियाँ बीबी ने तो वो सब कुछ कर लिया जो उनके पास में तो एक खाने के लिए नहीं, तो एक क्या बोलते हैं रकाबी नहीं, एक उनके पास थाली थी, पहनने बिछाने के लिए उनके पास तो बिस्तर भी नहीं थे। लेकिन आज अल्लाह ने उनको इतना दिया है कि उनके घर पे 20 आदमी आके सो जाए ना तो कम नहीं पड़ेगा। वो चीज़ कहाँ बर्दाश्त होगी, वो बिल्कुल भी नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी। अगर जो अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अपने बीवी बच्चों को खुश रख रखा है, जो बंदा चलो वो उसने पीछे पहले कुछ भी किया होगा, लेकिन जब से उसकी बीवी बच्चे सब कुछ है, वो अपने बीवी बच्चों को अच्छे से संभाल रहा है, बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहा है, तालीम दे रहा है बच्चों को, उससे ज़्यादा एक बीवी को क्या चाहिए। वो अपने शौहर को गलत कैसे करेगी, करेगी क्या, बिल्कुल नहीं करेगी। तो भाई मेरे लिए मेरे शौहर है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चलो होता है मियाँ बीवी के बीच में, किसके घर में नहीं होता, छोटा मोटा चुट-पुट होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मेरे जेठ ने पता है क्या किया, उन जितनी 5-7 औरतें थी, मेरी देवरानी जेठानी, सब ने उस दूसरे घर पे गई थी मैं, इस घर की बात नहीं, इस घर में तो उनको एंट्री नहीं होने देती मैं। उधर गई थी उस घर में, वो दूर पड़ता है थोड़ा यहाँ से, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मेरे जेठ ने, जो बड़ा भाई होता, बड़े भाईजान अपन बोलते हैं, मैं उसकी इतनी इज्जत करती थी, रिस्पेक्ट है उसकी, मुंह नहीं खोलती थी मैं बड़े भाईजान के सामने अपना, इतना था पर्दा करती थी कि नहीं मेरे भाईजान है। तो उन्होंने मुझे लेटा के, उल्टा लेटा के, जो बड़े भाईजान होते हैं ना, बोलते हैं जेठ, उन्होंने मुझे अकेले उल्टा लेटा के, और फिर आप समझ गए होंगे फिर मुझे किस तरीके से उन्होंने मारा, और वो भी सारी लेडीज़ों ने मुझे पकड़ के। अरे शर्म आने की बात है, तू क्या इंसान, तेरी भी बेटी है, वो भी किसी के घर पे जाएगी, उसके साथ में उसका जेठ ऐसे करेगा तो उसको शर्म नहीं आई ज़रा सी भी, वो मुसलमान, अरे शर्म कर। फिर उसने ना कलाम पाक की कसम खा ली उसने, जो सबसे बड़ी, मैं मर जाऊंगी लेकिन कलाम पाक की कसम नहीं खाऊंगी अगर झूठ बात हुई तो। उस इंसान ने क्या बोला था कि मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज है उसमें पूरा वो आ रहा है कि इस बंदे ने मुझे पकड़ के, यहाँ से पकड़ के नीचे गिर के, फिर उल्टा उल्टा सुला के, सारी औरतें मुझे पकड़ ली, इधर से ये पकड़ ली, इधर से वो पकड़ ली, सब ने मुझे लेटा के, फिर इतनी बड़ी डांग से उसने इतने बेरहमी से, इतनी बेरहमी से मारा कि इतने लोग थे वहाँ पे, कम से कम 20-25, जो भी सारे जितने थे अपनी कास्ट के थे मुसलमान। लेकिन मैं सबके सामने ऐसे हाथ फैलाती रही, अरे मुझे बचा लो, अजय मुझे, किसी ने मेरे पे दया नहीं, किसी ने भी, किसी ने भी दया नहीं। फिर उसकी औरत ने बोला, उसकी औरत ने बोला, फिर उसकी औरत ने देखा पीछे से, हाँ वो मार रहे थे उस टाइम, उनको कुछ भी याद नहीं था कि यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं। फिर उसकी औरत ने कहा अरे पीछे कैमरे लगे हुए हैं, वो देख जान निकल जाएगी, फंस जाएगा,
जब उसने मुझे छोड़ा था उस टाइम पे, फिर भी वो बोल रहा था अरे कुछ नहीं होगा छोड़, ये इसको मुझे जान से ही ख़त्म करना है। ये उसके बाद में हॉस्पिटल लेके गए, ये अक्षरा क्या है, आपने देख लिया होगा कहाँ का है। और ये पैरों का अक्षर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैरों पे उल्टा लेटा है कि पैरों पे जैसे कि इसके पैर तोड़ देंगे, ये चल नहीं सकेगी, ये फिर नहीं सकेगी, बस ऐसे ही मोहताज हो जाएगी। इसका दोनों बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फिर तो अपने शोहर को भी अच्छी नहीं लगेगी जब इसके पैर टूट जाएंगे इस तरीके से। लेकिन मेरे शोहर ने तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तुरंत मेरा इलाज किया, अल्लाह के करम से मैं ठीक हूँ। और वो बोलता ना जिसके साथ अल्लाह ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जान देने वाला, जान वो बोलते हैं जान लेने वाला भी अल्लाह है। जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है ना, वो उतने दिन जी के जाएगा इस दुनिया में, और मुझे अल्लाह ने दी है, मुझे इतना यकीन है। लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ में इतना किया, अल्लाह उनके साथ में भी टाइम एक दिन आएगा, बदला तो अल्लाह ज़रूर लेगा। मुझे पता है इतना कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो उनके साथ ज़रूर होगा। कि ये बोलते हैं ना, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, ये हकीकत में होगा। और मुझे पता है। अरे भाई तू 5 साल अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कहाँ दुनिया में भटक के आया है, तूने दूसरी औरत कर ली, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के आज उन पे तू वो दिखाने आया है, क्या बोलते हैं कि तेरे को मोहब्बत आ गई। अरे तेरे को मोहब्बत होती ना, तो तेरे को एक ही औरत से होती मोहब्बत, इसको मोहब्बत नहीं कहते हैं। इसको तेरे को क्या बोलते हैं, वो इसको भी औरत बना लूँ और इसको भी औरत बना लूँ। शर्म कर तू, शर्म, थोड़ी बहुत तो शर्म कर। अगर ज़रा सी तेरे मुंह पे शर्म है तो ऐसे काम नहीं करेगा, पहली बात तो। और तेरे को तो सबसे ज़्यादा जलन ये है कि मैं बड़ा होके मैंने कुछ नहीं किया, मेरा खुद का घर था, तूने वो भी बेच दिया, तूने गिरवी रख दिया, क्योंकि दुनिया ने तुझे वो क्या बोलते हैं, गिरवी वालों ने तुझे धक्के देख के बाहर निकाल दिया और तेरे से तेरा घर छीन लिया। तो उसका बदला ले रहा है कि इसे, इसने सब कुछ वो कर लिया। जा तुझे ये जलन हो रही है ना कि नहीं, इसने तो सब कुछ कर लिया, इसलिए तू वही वही बात होगी, जलने वाली बात होगी गाइस। आप बताओ, एक इंसान, अब चलो मुझे क्या मालूम कि दूसरा वाला क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। मेरे घर में अगर चटनी रोटी है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके उस चटनी को भी मैं अच्छे से खाऊंगी कि अल्लाह ने मुझे अभी इस टाइम पे चटनी नवाजी है, तो अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे वो मिली है, और मैं खाऊंगी उसको पेट भर के और तेरा शुक्र अदा करके। क्योंकि उस टाइम मुझे चटनी बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, तो अल्लाह ने मुझे वही दी। जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह वो देता है। और ऐसे थोड़ी ना है कि मैं ऐसे बोल दूं कि आज ही मेरे पास फॉर्चूनर आ जाए, आज ही मेरे पास बंगला आ जाए, नहीं होगा भाई। वो अल्लाह देगा और वो टाइम पे देगा, ऐसे नहीं देगा। उसको भी पता है इस बंदे को अब इस चीज़ की ज़रूरत है, वो देगा। जब नहीं ज़रूरत होगी तो वो नहीं देगा बिल्कुल भी, कि फालतू में इसके पास ज़रूरत है ही नहीं तो क्यों देगा वो। अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो ऐसे नहीं भेजा। सारा मान ले अल्लाह अल्लाह तेरा नहीं है, अल्लाह सबका है, पता है ना। अल्लाह सबके साथ में है, तेरे अकेले के साथ में नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल गई, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन सबको जिन्होंने मुझे कमेंट किया, मुझे सपोर्ट किया, सबको सबसे पहले थैंक यू। मेरी जितनी भी बहनें हैं, सबको, जितने भी मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा बाजी आप एड्रेस बताओ, हम आपको सपोर्ट करें। तो भाई आपने इतना बोला ना मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी बात, कि आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। थैंक यू भाई, बहुत मुझे सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा। कैसे बताऊँ, मैं आपका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकती। आपने मेरे लिए इतना बोला ना, यही मेरे लिए वो सबसे बहुत बड़ी बात है। खुदा हाफिज़।